तो स्पेसिफिक हीट की डिफिनेशन क्या हो गई? विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट की, कि किसी भी मटेरियल, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री घटाने या बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री घटाने या बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी लिया या दिया जाएगा वही उस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट होगा। मान लो एक मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, mkg का है, ठीक, और इसका टेम्परेचर आपने डेल्टा टी चेंज कर दिया है, तो डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने में हीट जो आपने दिया हो, मान लीजिए डेल्टा क्यू, ठीक, तो स्पेसिफिक हीट क्या होगा? दिया गया या लिया गया हीट एनर्जी पर यूनिट मास और पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। पर यूनिट मतलब इसे 1 kg का मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए जितनी हीट एनर्जी दिया या लिया जाएगा, अगर इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हीट एनर्जी निकाला जाएगा, उसके अंदर से रिमूव किया जाएगा, और अगर डेल्टा टी डिग्री इंक्रीज करेंगे तो हीट एनर्जी उसको दिया जाएगा। तो हीट एनर्जी पर यूनिट मास पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल। बात समझ में? तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर केजी और पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी पर केल्विन। ये स्पेसिफिक हीट की क्या है? डिफिनीशन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक। तो आइए हम बता रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, ठीक। तो देखो हो गया, गैस की जब हम स्पेसिफिक हीट निकालते हैं तो मास के जगह हम मोल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल लेते हैं, ठीक। तो गैस की जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इक्वल टू हीट गिवन और टेकन। अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है तो आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हो, टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो उससे हीट एनर्जी रिमूव कर रहे हो। पर डिग्री पर केजी मास था ना, पर केजी मास था, तो यहाँ पर मोल हो जाएगा, कितना? पर मोल। अगर नंबर ऑफ मोल गैस में नंबर ऑफ मोल कितना है, कितने, वो जो गैस कितने मोल है? n मोल। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ऑफ n मोल, n मोल गैस, ठीक। अगर n मोल गैस है तो देखो यहाँ देखो, n मोल गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी राइज करने के लिए या फॉल करने के लिए आपने डेल्टा क्यू हीट दिया या लिया, ठीक। तो 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए, एक के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन n और डेल्टा टी। अब यही क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस हो गया। हीट गिवन और टेकन पर मोल गैस पर डिग्री राइज
और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक, तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है। ये गैस की स्पेसिफिक हीट में यहाँ नंबर ऑफ मोल आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल आएगा। तो अगर हम स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस फॉर 1 मोल, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस फॉर 1 मोल, तो एम के जगह कितना लिख देंगे 1। अगर 1 मोल गैस पर हम बात करें तो इनके लिए क्या लिखेंगे 1। तब C इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ठीक, हम लोग इसमें जो भी पढ़ेंगे वो सब फार्मूला 1 मोल पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे 1 मोल गैस पर लगाएंगे। तो 1 मोल गैस पर लगाएंगे तो n की जगह 1 कर देंगे, तो ये फार्मूला हम लोग यूज किया जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ठीक, अब गैस को जो आप गैस का टेम्परेचर जो डेल्टा T डिग्री आप जो बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो हीट दे करके या हीट दे करके, तो ये काम आप या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर करेंगे या कांस्टेंट प्रेशर पर करेंगे। ठीक, अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए आप, 1 मोल गैस का प्रेशर कांस्टेंट कर दो, तो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए या फॉल करने के लिए जितनी हीट एनर्जी आप देंगे वो क्या कहलाएगा Cp। क्या Cp, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस देखो हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम लिखते हैं Cp से, कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर पर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर आप यहां मान लो पिस्टन है, ये इसके अंदर गैस भरी हुई है और ये पिस्टन चलने के लिए फ्री है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ठीक, तो अगर आप इसको गर्म कर रहे हो तुम तो गैस एक्सपेंड होगी, जब गैस एक्सपेंड होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन पर दबाव पड़ेगा, तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। कब तक ऊपर की तरफ जाएगा जब तक कि फिर वो अपने पुराने प्रेशर पर ना आ जाए, जितना पहले प्रेशर था। अगर पिस्टन को ऊपर हम न जाने दें और इसको गर्म करें, अगर पिस्टन ऊपर न जाए तो गैस एक्सपेंड होगी तो प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा। पिस्टन को छोड़ दिया जाए अगर फ्री तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं, जितना प्रेशर बढ़ रहा है एक्सपेंशन की वजह से पिस्टन उतना ऊपर जा करके उस प्रेशर को मेंटेन कर लेगा। तो ये काम कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। किस पर हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। तो Cp इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T फॉर बोलो 1 मोल, 1 मोल गैस के लिए Cp इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ठीक, डेल्टा Q हीट आपने दिया, टेम्परेचर इसका बढ़ गया या घट गया डेल्टा T, या हीट दे रहे हैं तो बढ़ेगा ही। डेल्टा Q हीट आपने सप्लाई किया
टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया। ठीक, तो डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा कितने हीट सप्लाई पर, डेल्टा क्यू। तो 1 डिग्री राइज होने के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए कितना आपको हीट देना पड़ेगा, डेल्टा क्यू अपॉन एक के लिए डिवाइड करते हैं ना। तो यही क्या हो जाएगा, किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही क्या कहा जाएगा, सीपी, कांस्टेंट प्रेशर पर। बात समझ में? और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम क्या लिखेंगे, सीवी। ठीक, अब ये देखो ये कंटेनर है, ये इसको आप हीट एनर्जी दे रहे हो, यहां से तो आप जितना हीट एनर्जी दे रहे हो कुछ वर्क डन में खत्म हो रहा है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ने के लिए, इसकी इंटरनल एनर्जी ने कम ही, इसकी जो इंटरनल एनर्जी कम हीट एनर्जी लेगा, इसके इंटरनल एनर्जी को कम एनर्जी मिली, ठीक ना। तो इसकी इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी मगर उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी इसमें बढ़ेगी, क्योंकि इसमें जितनी आप हीट एनर्जी दे रहे हो वो सब इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है। इसमें तुम जितनी हीट एनर्जी दे रहे हो वो सब इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ा रही है, कुछ वर्क डन में खत्म हो जा रहा है। बात समझ में? कुछ वर्क डन में खत्म हो जा रहा है। तो देखो CV इक्वल टू हीट गिवन पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे हम लिखेंगे। बात समझ? ठीक, तो अब ये चीज याद रहे कि टेम्परेचर को इंक्रीज कराने के लिए किसमें ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, इसमें ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ हीट बर्बाद हो रही है वर्कडन में, कुछ हीट खत्म हो रही है वर्कडन में। तो इसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए, इसके टेम्परेचर को रेज करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। इसको तुम थोड़ा कम ही हीट अगर दोगे तो उतना टेम्परेचर इसका रेज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी हीट दे रहा है वो सब इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है जाकर। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर रेज करेगा। बात समझ में? तो अगर ये बात समझ में आ गई हो, अच्छा ये दो टाइप की स्पेसिफिक हीट, सीपी और सीवी। ठीक, तो सीपी हमेशा बड़ा होता है, सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है।